एपिसोड 5 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अवतार के पीछे जंगल में कुछ फायर बेंडर्स पीछा करते हैं और उन पर हमला करते हैं। फिर वो जल्दी से अपने स्काई बेसन पर बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। फिर वहां पर कटारा एंग को कहती है कि हम नॉर्थ में जाकर मैं अपना वाटर बेंडिंग सही से सीख सकती हूँ। सही ये लोग आगे बढ़ते हैं तो एंग को नीचे जंगल में एक धुआं नजर आता है। तब ये सारे नीचे आ जाते हैं और जब ये एंग देखता है तो पूरा जंगल जलकर राख हो गया होता है और यहाँ पर ये तबाही फायर बेंडर्स ने मचाई थी। फिर यहाँ पर सोका को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। जैसे ही वो उससे बात करता है तो वो बच्ची वहां से भाग जाती है। फिर ये तीनों उसका पीछा करते हैं और पीछा करते हुए ये एक गांव में आ जाते हैं। फिर वो इस छोटी बच्चे के बाप से मिलते हैं। वो उसे कहता है कि यहाँ पर ये तबाही फायर बेंडर्स ने अपना रास्ता निकालने के लिए की है क्योंकि वो नॉर्थ तक पहुंचना चाहते हैं और इस तबाही के साथ साथ उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है, हमारे फसलों को और हमारे घरों को। और अब तो यहाँ पर इतने अजीब हालात है कि हमारे कुछ लोग यहाँ से गायब हो गए हैं। फिर अवतार समझ लेता है कि वो कहाँ गए होंगे। वो उसे कहता है कि मैं उसे ज़रूर लाऊंगा। इसके बाद हम जुको को देखते हैं जो कि अपने सिपाहियों से पूछता है कि किसी ने स्काई बेसन को उड़ते हुए नहीं देखा। फिर उसके सिपाही कहता है कि नहीं, हमने उसे नहीं देखा, लेकिन हमारे कुछ सिपाही कह रहे हैं कि हमें जंगल में कुछ अजीब मिला है, वहाँ पर बर्फ़ पड़ी थी जो कि होनी नहीं चाहिए। फिर जुको को पता चल जाता है कि ज़रूर वहाँ पर ये काम कटारा ने किया होगा। फिर वो खुद कहता है कि मुझे वहाँ पर जाना है, तुम लोगों से कुछ नहीं हो सकता। फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जुको के फादर यानी फायर बेंडर के लॉर्ड को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी बेटी के साथ होता है और अवतार पकड़ने के लिए साजिश करता है। फिर यहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि कमांडर जाओ ने बहुत अच्छा काम किया है, उसने अवतार को ढूंढ लिया है और हमें और सिपाही भेजने चाहिए अवतार को पकड़ने के लिए। फिर यहाँ पर उसका बाबा से कहता है कि नहीं, अवतार को कैप्टन जाओ ने नहीं बल्कि जुको ने पकड़ा है और जुको ने यह साबित कर दिया है कि वो एक खूंखार फायर बेंडर है। ये बात सुनकर उसकी बेटी बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो जुको को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो चाहती है कि उसके बाप के बाद वो फायर बेंडर्स पर राज कर सके। लेकिन यहाँ पर जुको का बाप सच में अपनी बेटी को गुस्सा दिलाना चाहता है और उसकी बेटी वहां से चली जाती है। फिर हम अवतार को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को बताते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं इसके अलावा एक और दुनिया भी है यहाँ पर, और वो रूहों की दुनिया है। और एंग अपने दोस्तों को कहता है कि मुझे यहाँ पर वो ही चीज़ महसूस हो रही है, यानी कि इस जंगल में। सोका उनको कहता है कि जो लोग खोए हुए हैं आप उनको बचाना चाहते हो। एंग उसे कहता है कि हाँ, नॉर्थ में जाकर मैं वाटर बेंडर को भी बचाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए। फिर ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इनको कुछ स्टेचू मिलते हैं। एंग उसको कहता है कि ये एक मंदिर है यानी रूह की मंदिर, और वो कहता है कि यही वो जगह है। फिर वो यहाँ पर बैठ जाते हैं अपने काम करने के लिए, यानी कि रूहों की दुनिया में जाने के लिए। फिर जब यहाँ पर शाम हो जाती है तो वो रूहों की दुनिया में चला जाता है। फिर ये दोनों देखते हैं कि एंग अपने काम में कामयाब हो गया। जैसे ही ये लोग नीचे देखते हैं तो ये अपना जिस्म भी देख लेते हैं, यानी कि कटारा और सोका भी रूह की दुनिया में आ चुके होते हैं। और ये सब देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और एंग अपने दोस्तों को कहता है कि हम अब रूह की दुनिया में आ चुके हैं। फिर ये तीनों आगे बढ़ते हैं। एंग अपने दोस्तों को कहता है कि हमें यहाँ से गाँव के लोगों को और अपने आप को निकालना चाहिए किसी भी तरह। के बाद इनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। अचानक से इनके सामने एक बहुत बड़ा उल्लू आ जाता है जो कि बातें भी करता है, लेकिन उसकी बातें सिर्फ अवतार को समझ आती है, उनके दोस्त इनकी बातें नहीं सुन सकते। वो उल्लू अवतार को कहता है कि तुम तो यहाँ पर महफूज हो क्योंकि तुम अवतार हो, लेकिन तुम्हारे दोस्त यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते क्योंकि इनके लिए यहाँ पर इस जंगल में खतरा है। एंग उसे कहता है कि यहाँ पर हमारे कुछ साथी रहते हैं, मैं उसको अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। फिर उल्लू उसको जगह बताता है, उसे कहता है कि वहाँ पर एक आदमी होगा, तुम उनसे ये सारी बातें पूछ सकते हो कि तुम्हारे दोस्त कहाँ पर है। एंग उससे ये भी पूछता है कि मेरे दोस्तों को यहाँ पर क्या खतरा हो सकता है। वो उल्लू से कहता है कि यहाँ पर हम सोचों की दुनिया में है, यानी कि इंसान अपनी सोच में इतना गहरा जाकर वो खतरे में पड़ सकता है। अगर ये लोग अपनी सोच में डर गए तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हम जुको और उसके चाचा को देखते हैं जो कि अवतार का पीछा करते हुए उसी गांव में आ जाते हैं जहां पर पहले एंग आ गया होता है अपने दोस्तों के साथ। फिर वो यहाँ पर किसी कैफे में आकर लोगों से पूछता है कि तुम लोगों ने अवतार को देखा है या वाटर बेंडर्स को। फिर वहाँ पर कुछ लोगों से कहते हैं कि हाँ, हमने उनको जंगल में देखा था लड़ाई करते वक्त फायर बेंडर्स के साथ। लेकिन यहाँ पर जुको होश में आ जाता है कि अवतार मुझे कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सारी दुनिया को पता चल चुका है कि अवतार जिंदा है। अब सारे लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अवतार को सिर्फ मैं ही पकड़ूं। ये बातें करते हुए इनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि पैसों के लिए लोगों का शिकार करती है। कुकी चाचा सोचता है कि हम इसकी मदद से अवतार को पकड़ सकते हैं। पहले तो जुको नहीं मानता, लेकिन जैसे तैसे करके वो बाद में बात मान लेता है। इनमें हम अवतार के उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि उस रूह की दुनिया में भटक चुके होते हैं।
आगे चलते हुए इनके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आता है, जिसकी वजह से ये डर कर ज़ुको और कटारा अलग रास्ते में चले जाते हैं और ये तीनों एक दूसरे से भटक जाते हैं। फिर हम कटारा को देखते हैं, जो कि इस जंगल में बढ़ती हुई एक छोटी सी बच्ची को देख लेती है। और जब ये आगे बढ़ती है, ऐसा महसूस होता है कि ये अपने पुराने यानी बर्फ वाले गांव में आई है। यहाँ पर इसको अपनी माँ भी नजर आती है, क्योंकि ये सोच की दुनिया में होते हैं और जिस तरह ये लोग सोचते हैं उसी तरह इनके साथ होता है। इन असल में इसकी माँ मर चुकी होती है, पर इसके साथ वैसा ही होता है जिस तरह इसके साथ बचपन में हुआ था। फायरबेंडर्स आकर इसकी माँ को मारने लगते हैं और जैसे ही फायरबेंडर्स उसकी माँ को मार लेते हैं, यहाँ पर कटारा डर जाती है, जिस डर की वजह से वो उस मुश्किल में पड़ जाती है जिसके बारे में उस उल्ली ने कहा था। दूसरी तरफ हम सोका को भी देख लेते हैं, जो कि ये भी अपनी पुरानी सोच में आ गया होता है। यहाँ पर ये अपने बाप के साथ होता है। उसका बाप लड़ने के लिए किसी जगह पर जा रहा होता है, जिसकी वजह से सोका उसको बहुत मिस करता है, उसे मना करता है कि ना जाओ, क्योंकि रियल में इसका बाप जा चुका होता है और वो वापस नहीं आया होता। इस वजह से सोका इस चीज़ से डरता है और जैसे ही सोका डर जाता है, वो भी उस खतरे में पड़ जाता है। दूसरी तरफ अवतार भी अपने गुरु के बारे में सोचकर उसकी जगह पर आ जाता है और वो वहाँ पर अपने गुरु को देखता है, जो कि रियल में मर चुका है। वो यहाँ पर आकर अपने गुरु के गले लगता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। फिर वो यहाँ पर अपने गुरु से पूछता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, मैं ये सब काम कैसे करूंगा। उसका गुरु से कहता है कि तुम अवतार हो, तुम हिम्मत करके ये सारे काम कर सकते हो। वहाँ पर एंग को अपने दोस्त याद आ जाते हैं और वो अपने गुरु को कहता है कि मेरे दोस्त उस दुनिया में खो चुके हैं। इसका गुरु से कहता है कि जिसने तुम्हारे दोस्त को कैद किया हुआ है उसका नाम को है, यानी वो लोगों को डर की दुनिया में कैद करता है। तब एंग कहता है कि मैं अपने दोस्तों को और गांव वालों को कैसे बचाऊंगा। उसका गुरु से कहता है कि हाँ, वो उन लोगों को कैद करता है और वक्त आने पर उनकी रूह को खा जाता है, फिर वो रूह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। एंग उसे कहता है कि हमें कुछ तो रास्ता ढूंढना चाहिए अपने दोस्तों को बचाने के लिए। तब उसका गुरु से कहता है कि अवतार रुको यानी फायरबेंडर के अवतार ने उससे कुछ चीज़ चुरा ली थी, जिसकी वजह से वो को बहुत गुस्से में है और अभी तक वो लोगों की रूहें खा रहा है। एंग उसे कहता है कि मुझे अवतार रोको यानी फायरबेंडर के अवतार के साथ मिलना ही होगा। मैं अवतार कियोशी के साथ भी बात कर चुका हूँ, उससे मिलकर इसके बारे में बात कर सकता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को और गाँव वालों को कैसे बचाऊँ। फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर एंग अपनी रूह की दुनिया से वापस निकल आता है और वो उसी किताब को उठा लेता है जो कि उसने ज़ुको के रूम से चुरा ली थी। और वो उस किताब में अवतार रुको का मंदिर ढूंढ लेता है, जहाँ पर जाकर वो अवतार रुको यानी फायरबेंडर के अवतार की रूह के साथ बात कर सकता है। फिर वो मंदिर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर मूवी का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये एपिसोड आप लोग को कैसा लगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।